हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं इस वीडियो में सैम्पल पेपर 2024 स्टैंडर्ड मैथ का सेक्शन ई के ये 2 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। और ये जो सेक्शन ई होता है इसमें केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। आपको केस गिवन होता है, उसको आपको स्टडी करना होता है और स्टडी करने के बाद नीचे जो है उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस गिवन होंगे और उनका आपको आंसर देना होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपका रीडिंग रीडिंग जो स्किल होना चाहिए वो बेहतर होना चाहिए कि चीज़ों को जो केस गिवन है उस केस को स्टडी करना और उसको स्टडी करते समय ही आपको पिक्चर क्लियर हो जाना चाहिए और नीचे के जो क्वेश्चंस गिवन हो उनका आप आंसर दे लो। तो ये प्रैक्टिस से होगा। इसके लिए आप केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और आपके पास टाइम अब तो बहुत ही कम है, लेकिन अभी भी उतना टाइम है कि आप चाहो तो अपना जो है जितना आपने सोचा हुआ है वहाँ तक आप पहुँच सकते हो। तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों आपको करना है, वो आपकी चॉइस है। मेरा काम है आपको केवल और केवल गाइड करना। ठीक है गाइस, तो मैं इसका क्वेश्चन नंबर 36 का सोल्यूशन दे रहा हूँ। सोल्यूशन 36। ठीक है, अब इसमें क्या है 36 वाले में क्वेश्चन में गिवन है कि गवर्निंग काउंसिल ऑफ लोकल पब्लिक, ये इस तरीके का एक स्कूल में एक प्लेग्राउंड बना हुआ है। ठीक है, ये इस तरीके का प्लेग्राउंड है। ठीक है, जिसका 14 यूनिट लेंथ है और 7 यूनिट क्या है इसका ब्रेड्थ है। और इसके कॉर्नर पे प्लेग्राउंड के एक स्पेशल क्वाड्रेंट टाइप का क्या बना है, सीट बना है बैठने के लिए। ये 2 क्वाड्रेंट हैं। तो क्वाड्रेंट सर्कल का कितना पार्ट होता है, 4th पार्ट। कौन सा पार्ट, 4th पार्ट। और इसी रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड के इसके ब्रेड्थ वाले पे एक ये सेमी सर्कुलर पार्किंग एरिया है। क्या है ये, पार्किंग एरिया है। ठीक है, तो इस पार्किंग एरिया का आप देखोगे कि आपको रेडियस गिवन नहीं है, इसका डायमेंशन गिवन नहीं है। तो ये इसका डायमेंशन आपको इस प्लेग्राउंड के ब्रेड्थ से मिलेगा। तो इसका ब्रेड्थ 7 यूनिट है, तो इस सेमी सर्कल का डायमीटर कितना होगा, 7 यूनिट। ठीक है, तो अब देखिए ये पिक्चर आपको क्लियर हो चुका है। अब आपको क्वेश्चन नीचे गिवन होंगे। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया। ये हमारा जो पार्किंग है, इस पार्किंग का पेरीमीटर बताना है। पेरीमीटर किसी भी क्लोज्ड फिगर का क्या होता है, लेंथ ऑफ द आउटर, जो उसका लेंथ होता है क्लोज्ड फिगर का, दैट इज कॉल्ड द पेरीमीटर। तो हमको ये लेंथ फाइंड करना है सेमी सर्कल का। व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एट द 2 क्वाड्रेंट्स। ये जो हमारे रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड के कॉर्नर पे 2 सीट्स बने हैं जिनका शेप है क्वाड्रेंट टाइप का, इन दोनों का एरिया और इस पार्किंग का टोटल एरिया बताना है। इसी में और करके पार्ट बी भी गिवन है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू द एरिया ऑफ पार्किंग एरिया। इस प्लेग्राउंड के एरिया और पार्किंग एरिया, इनका हमको क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, रेशियो फाइंड करना है। थर्ड पार्ट है कि फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट। अब इनको फेंस मतलब कि बाहर बाहर से घेरने के लिए पर यूनिट का कॉस्ट गिवन है, तो टोटल कॉस्ट क्या होगा इसको फेंस करने का। फेंस मतलब घेरने का। तो अब ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया। अब इसका हम लोग आंसर दे लेंगे। तो देखो एक चीज में आपको भी डाउट होगा, जैसे मुझे भी डाउट हो रहा है कि ये जो प्लेइंग ग्राउंड है, देखो पार्किंग एरिया इधर, द कॉस्ट ऑफ प्ले ग्राउंड। देखो ये प्ले ग्राउंड हमारा रेक्टेंगुलर शेप का है। सर्वे वाज डिसाइडेड टू बिल्ड अ रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड विद अ सेमी सर्कुलर एरिया लैटर। अब ये रेक्टेंगुलर प्ले ग्राउंड है और इसमें ये जो क्वाड्रेंट गिवन है, तो एक कंफ्यूजन बराबर आ रहा है कि इसमें हम आगे जो है प्लेग्राउंड में इस क्वाड्रेंट के एरिया को भी इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इसको हमको करना होगा, इसलिए कि जब इसकी बात करेंगे क्वाड्रेंट की तब हम इसको छोड़ेंगे, और जब प्लेग्राउंड की बात करेंगे तो हम इसके लेंथ और ब्रेड्थ से इसकी एरिया को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन का, इसके 36 के फर्स्ट पार्ट का आंसर दे रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट हमारा है कि व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर ऑफ द पार्किंग एरिया। तो अब पार्किंग एरिया का हमारा सेमी सर्कुलर टाइप का है। पहले इसका डायमीटर लिखें, डायमीटर ऑफ पार्किंग एरिया, ऑफ पार्किंग एरिया। तो पार्किंग एरिया का डायमीटर को हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। इस पार्किंग एरिया का ये जो है, इसका जो डायमीटर होगा वो 7 यूनिट होगा। कितना होगा, 7 यूनिट। तो इसका रेडियस क्या होगा, आर इक्वल क्या होगा, d/2। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो 7/2 तो क्या हो जाएगा, 3.5 यूनिट। ये हो गया। ठीक है, अब हमें इसका एरिया फाइंड करना है। देखो व्हाट इज द टोटल पेरीमीटर। तो पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया, पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया। तो पार्किंग हमारा किस शेप का है, सेमी सर्कल का। तो सर्कल का पेरीमीटर कितना होता है, 2 पाई आर। तो सेमी सर्कल का क्या होगा, पाई आर। क्या होगा, पाई आर।
पाई का वैल्यू 22/7 लेते हैं और रेडियस हमारा 3.5 यूनिट गिवन है। अब इसको डिवाइड करते हैं 0.5 का 22 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं 110 आफ्टर 1 डिजिट पॉइंट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 11 यूनिट। क्योंकि इसका कोई यूनिट नहीं गिवन है तो हम आंसर जो है यूनिट ऐसे ही लिख के दे लेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ पार्किंग एरिया तो ये हमारा हो जाएगा 11 यूनिट। ठीक है, ये हो गया। अब हमें सेकेंड पार्ट का आंसर देना है, सेकेंड ए। ठीक है, सेकेंड ए का आंसर देना है। सेकेंड ए हमारा क्या है, व्हाट इज द टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड द 2 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, अब देखो 2 क्वाड्रेंट्स, ये जो हमारे क्वाड्रेंट्स गिवन है, इन क्वाड्रेंट्स का कुछ गिवन है आपको, तो इसको देखना होगा। 2 यूनिट्स, देखो देयर आर 2 क्वाड्रेंट्स ऑफ रेडियस 2 यूनिट्स। ये दोनों क्वाड्रेंट जो है सेम मतलब हैं, शेप में भी सेम है, दोनों क्वाड्रेंट हैं और इनकी साइज भी क्या है, सेम है। तो इन दोनों क्वाड्रेंट का रेडियस कितना है, 2 यूनिट है। तो हमको फाइंड क्या करना है, पहले हम चीज़ों को लिखते हैं। रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट हमारा क्या होता है, सर्कल का 4th पार्ट होता है। क्या होता है, 4th पार्ट होता है। तो रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इक्वल 2 यूनिट। तो दोनों के रेडियस सेम है। ठीक है, और आपको किसका है, टोटल एरिया फाइंड करना है, पार्किंग एंड द 2 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, और रेडियस ऑफ पार्किंग का रेडियस कितना गिवन है, 3.5। ये जो अपना पार्किंग एरिया सेमी सर्कल है, इसका हमने रेडियस क्या फाइंड किया है, 3.5 यूनिट। ठीक है, हमको टोटल एरिया ऑफ पार्किंग प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया प्लस टोटल एरिया पार्किंग एंड 2 क्वाड्रेंट्स एंड प्लस 2 क्वाड्रेंट्स, ये हमको फाइंड करना है। तो क्या होगा, पार्किंग जो है वो सेमी सर्कुलर है, तो उसका एरिया क्या होगा, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। तो सेमी सर्कल का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2। क्वाड्रेंट हमारे सर्कल का कौन सा पार्ट होता है, 4th पार्ट। कौन सा होता है, 4th पार्ट। तो पूरे सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, तो उसका 4th पार्ट करना है तो अपॉन क्या करना होगा, 4। तो पाई आर स्क्वायर बाई 4 किसका एरिया हो गया, क्वाड्रेंट का। ऐसे कितने क्वाड्रेंट हैं, 2, तो हमको 2 से क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। तो ऐसा कर लेंगे तो ये 2 क्वाड्रेंट का एरिया हो जाएगा और ये हमारे पार्किंग का एरिया हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये 2 से 2 गया तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर बाई 2 प्लस पाई आर स्क्वायर बाई 2 ये हो गया। अब ये दोनों प्लस होंगे तो ऐड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, नीचे होगा 2। तो ये हो जाएगा अपना 2 पाई आर स्क्वायर अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हुआ तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। तो अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं। पाई का वैल्यू कितना है, 22/7 और आर हमारा कितना है, 3.5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इंटू 3.5 इंटू 3.5। ठीक है, 7 5 जा ये 0.5 हुआ। इस 0.5 का इसके में 22 में मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 110 आएगा। तो 1 पॉइंट के बाद 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 11 3.5। अब हमारा 11 इंटू 3.5 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको 11 इंटू 3.5 को। तो टोटल एरिया ऑफ पार्किंग, टोटल यहाँ पे 11 इंटू 3.5 मल्टीप्लाई करते हैं। 11 5 जा 55, 5 कैरी 5, 11 3 जा 33 और 5 38 यूनिट। ठीक है, तो टोटल पार्किंग एरिया प्लस 2 क्वाड्रेंट एरिया, ये किसके इक्वल हो जाएगा, 38.5 यूनिट, ये हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन का हमको आंसर देना है। आपको जो केस गिवन है उस केस को अच्छे से रीड कर लेना है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। अब इसी में और करके गिवन है, या तो आप इसका ए पार्ट करो या बी पार्ट करो, तो मैं दोनों डिस्कस कर दे रहा हूँ। बी पार्ट है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ प्ले ग्राउंड टू द एरिया ऑफ पार्किंग एरिया। पार्किंग एरिया और प्ले ग्राउंड जो है हमारा रेक्टेंगुलर शेप का जो ये प्ले ग्राउंड है, इन दोनों के एरिया का रेशियो फाइंड करना है। तो अब आपके सामने सब कुछ गिवन है, केवल आपको कैलकुलेशन करना है। फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का एरिया कैसे फाइंड होता है, क्या होता है। ठीक है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला। तो इसका मैं सेकेंड पार्ट का बी पार्ट डिस्कस कर दे रहा हूँ। तो इसमें हमको फाइंड करना है कि रेशियो ऑफ पार्किंग एरिया प्लेग्राउंड टू द एरिया ऑफ पार्किंग, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड टू एरिया ऑफ पार्किंग, ये हमको फाइंड करना है। ठीक है, तो प्लेग्राउंड एरिया हमारा, प्लेग्राउंड कैसा, किस शेप का है, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। तो एरिया ऑफ प्लेग्राउंड
प्लेग्राउंड हमारा जो है रेक्टेंगुलर शेप का है, तो प्लेग्राउंड का एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमारा गिवन है, लेंथ कितना गिवन है, लेंथ गिवन है हमको 14 यूनिट और ब्रेड्थ गिवन है 7 यूनिट, ठीक है। तो 14 इंटू 7 ये हमारा हो गया क्या, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, ठीक है, इतना यूनिट हो जाएगा। अब एरिया ऑफ पार्किंग, पार्किंग हमारा कैसा है, सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल है तो इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई का वैल्यू है 22/7 और आर हमारा है 3.5, ठीक है। अब इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड रेशियो एरिया ऑफ पार्किंग, एरिया ऑफ पार्किंग। तो ये हमारा हो जाएगा 14 इंटू 7 रेशियो 22/7 इंटू 3.5 का होल स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हम इसको 22/7 3.5 इंटू 3.5 इस तरीके से लिखेंगे, ये 0.5 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इसमें क्या किससे डिवाइड होने वाला है, तो इस 7 से इसको डिवाइड कर दें, 0.5 हो जाएगा, ठीक है। 14 है, 2 7 जा और ये 11 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ऊपर केवल 7 बच रहा है, रेशियो 5 का 11 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 5 जा 55, तो 55 है, 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा 5.5 इंटू हमारा है 0.5, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 और 2 27, आफ्टर 2 डिजिट पॉइंट लगेगा तो क्या हो जाएगा 2.75, ठीक है। अब देखो रेशियो है, एक बार फिर से मैं कैलकुलेशन चेक करता हूँ, 7 से ये 0.5 गया, ठीक है। फिर हमने इस 7 से इसको डिवाइड किया, 0.5 हुआ, ठीक है। 11 5 जा ऐसा हुआ, इसको 2 7 जा और 2 11 जा, 2 से इसको डिवाइड कर लिया तो इतना आया। अब देखो इस पॉइंट को हटाना है तो हम क्या करें कि ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दें, 100 से, किससे मल्टीप्लाई कर दें, 100 से। 100 से यहाँ करेंगे तो 100 से न्यूमरेटर में भी करना होगा, तभी आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। ये 700 होगा और ये हो जाएगा 275, ठीक है। अब हम इसको 25 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो ये 25 2 जा कितना होगा 50 और बचेगा कितना 20 और ये 0 200, 25 8 जा 200, ठीक है रेशियो। अब इसको डिवाइड करते हैं, 25 1 जा 25 और 2 25, ये 11 हो जाएगा। तो अपना रेशियो जो आएगा एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, एरिया ऑफ प्लेग्राउंड रेशियो एरिया ऑफ पार्किंग, ये हमारा हो जाएगा 28/11, ये हमको फाइंड करना था, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, केवल प्रॉब्लम ये होता है कि हम लोग पहले ही क्वेश्चन को देख के क्या होते हैं, उससे डर जाते हैं। तो देखो जिस तरीके का आप अपना सोच बना लोगे वैसा ही होना है। मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर आप पहले ही बोल दोगे कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं होना है तो वो नहीं होगा। आप किसी चीज़ को पढ़ो तो इस पर्पज़ से स्टडी करो कि नहीं मुझे इसके आंसर तक पहुँचना है। जब आप सोच के रखोगे तो उस तरीके से आपका ब्रेन काम करेगा। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड पार्किंग एरिया, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द प्लेग्राउंड एंड द पार्किंग एरिया एट द रेट ऑफ ₹2 पर यूनिट। हमें पार्किंग एरिया और प्लेग्राउंड एरिया को फेंस करने का टोटल कॉस्ट बताना है। फेंस का मतलब कि उसको बाहर बाहर से घेरने का, पर यूनिट का कॉस्ट 2 है। तो हमें सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन का आंसर देने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा कि पूरे प्लेग्राउंड का हमको क्या फाइंड करना होगा, प्लेग्राउंड और पार्किंग दोनों का टोटल एरिया। तो प्लेग्राउंड और पार्किंग का टोटल एरिया आप निकाल लो, टोटल एरिया ऑफ पार्किंग प्लस प्लेग्राउंड, ठीक है। ये किसकी इक्वल आएगा, पार्किंग सेमी सर्कुलर शेप का है तो πr²/2 सेमी सर्कल का एरिया, प्लेग्राउंड हमारा किस शेप का है, सर्कुलर शेप का है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। तो पाई हमारा 22/7 है, ठीक है, और रेडियस हमारा कितना है 3.5 πr²/2। तो एक चीज़ यहाँ पे अपने से मिस्टेक हुआ है, πr²/2 है तो ये πr² और अपॉन में इस पूरे के अपॉन में 2 भी है तो ये 2 भी रहेगा नीचे, तो ये 2 यहाँ पे रहेगा, 7 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पे 2 बचेगा नीचे में 2, ठीक है। तो इस 2 से मान लो हमने यहाँ भी 2 बचा लिया, ठीक है। तो ये 2 होगा तो ये यहाँ भी अभी 2 है तो ये 2 जाके ऊपर क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सब कुछ होते हुए यहाँ 2, तो ये हो जाएगा अपना, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा
2 8 जा 16, 2 2 जा 4 5, 56:11, ये हमारा हो जाएगा 56:11, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इस 2 को मैंने कैलकुलेशन में नहीं लिया था, ठीक है। 22/7 इंटू 3.5 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 3.5 अपॉन में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये 7 हमारा नीचे आ जाएगा, 22 इंटू 3.5 इंटू 3.5 अपॉन में 7 इंटू 2, ठीक है। 7.5 होगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे 11 हो जाएगा, और ये हमारा 35 है। 35 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो, 11 इंटू 5 5 जा 25, 5 कैरी 2, 5 3 जा 15, 15 2 17, 17 और 1.75, 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा। 11 का 11 5 जा 55, 5 कैरी 5, 11 7 जा 77 और 3 77 3 80 और 82, 2 कैरी 8, 11 1 जा 11, 12 19, तो 8 11 1 जा 11, तो ये इतना हो जाएगा 19.25। ये किसका एरिया है? ये हो जाएगा हमारा एरिया ऑफ पार्किंग, ठीक है, एरिया ऑफ पार्किंग। अब हम निकाल लें एरिया ऑफ प्लेग्राउंड। प्लेग्राउंड का एरिया हमारा क्या होगा? एरिया ऑफ प्लेग्राउंड लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ हमारा कितना है 14 और ब्रेड्थ कितना है 7, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 4 जा 28, 8 कैरी 2, 7 1 जा 7, 7 और 2 9 98, तो ये हो गया एरिया ऑफ प्लेग्राउंड, ठीक है। तो टोटल एरिया निकाल लें, टोटल एरिया ऑफ पार्किंग एंड प्लेग्राउंड कितना हो जाएगा? पार्किंग का एरिया हमारा कितना है 19.25 और पार्किंग का कितना है 98, प्लस कर लेते हैं 0.25 और 9 8 17 और 9 1 10 और 1 11, इतना आ गया यूनिट। और पर यूनिट का कॉस्ट कितना गिवन है? एक यूनिट को फेंस करने का कॉस्ट 2 है, तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमारा क्या है? टोटल इतना यूनिट है एरिया, इसमें हमको पर यूनिट का जो फेंसिंग का कॉस्ट है उससे क्या करना होगा? मल्टीप्लाई। तो पर यूनिट का कॉस्ट हमारा 2 है, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 5, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 1 3, 2 1 जा 2, तो इतना रुपीस आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग हमारा आ जाएगा 234.50 रुपीस। देखो, अब ये केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको दे के दिखा दिया कि इस तरीके से आपको देना है, बहुत ही आसान होता है। मैं तो थोड़ा सा आपको समझाने के लिए आंसर बड़े में दे दिया, आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो इसका आंसर आप बहुत ही छोटे में दे सकते हो। देखो, टाइम अपने पास कम है, वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर दे रहा हूँ। 2 स्कूल्स P एंड Q, 2 स्कूल हैं P और Q, जो कि अवार्ड देना चाहते हैं अपने स्कूल में। उनके हॉकी और क्रिकेट 2 गेम होते हैं, तो हॉकी के लिए ₹X पर स्टूडेंट का अवार्ड दिया जाना है और क्रिकेट के लिए ₹Y पर स्टूडेंट का अवार्ड देना है। तो दिया है कि अ टोटल ऑफ ₹9500 फॉर द 2 गेम्स टू 5 and 4 स्टूडेंट्स रिस्पेक्टिवली। जैसे पहले आपको किस गेम के बारे में बताया गया? हॉकी के पहले 5 स्टूडेंट्स और क्रिकेट के 4 स्टूडेंट्स को प्राइज देना है, तो कितना प्राइज दोनों को देना है? ₹9500। ऐसे ही स्कूल क्यू डिसाइड करता है कि उसको ₹7370 का अवार्ड देना है, किसके लिए? 2 गेम के लिए। तो पहला गेम हमारा क्या है? हॉकी के लिए कितना देना है? 4 स्टूडेंट को, और क्रिकेट के लिए कितने स्टूडेंट को देना है? 3 स्टूडेंट को, ठीक है, ये रुपीस, ठीक है। तो अब हमको इस केस, ये हमारा केस हो गया, इसको हमने स्टडी किया। अब इससे रिलेटेड ये हमारे क्वेश्चन गिवन है जिनका आंसर आपको करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अल्जेब्रिकली, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के पार्ट का क्वेश्चन है, तो हमको इसको अल्जेब्रिकली हम किसके टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे? इन द टर्म ऑफ x एंड y, क्योंकि जो प्राइस है वो x और y के टर्म में गिवन है। तो मैं पहले का आंसर दे रहा हूं, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 37 का फर्स्ट पार्ट का आंसर, क्वेश्चन नंबर 37। तो सोल्यूशन 37 फर्स्ट पार्ट, ठीक है। केस आपको समझ में आ गया कि 2 स्कूल हैं P और Q हैं, और उनमें होने वाले गेम्स हमारे क्या है? हॉकी एंड क्रिकेट है। स्कूल P ने डिसाइड किया है कि कुछ अमाउंट प्राइस देना है, और स्कूल Q ने डिसाइड किया कि हमको भी कुछ प्राइस इन बच्चों को देना है। तो
उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन नीचे गिवन है, आपको आंसर करना है। तो पहला क्वेश्चन है कि अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो हॉकी के लिए अवार्ड फॉर हॉकी पर स्टूडेंट हॉकी के लिए अवार्ड क्या है, एक्स रुपीज़ है। क्या है, एक्स रुपीज़। अवार्ड फॉर क्रिकेट के लिए अवार्ड क्या है, पर स्टूडेंट वाई रुपीज़। क्या है, वाई रुपीज़। ठीक है, तो अल्जेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। तो अब आपको क्या दिया है कि 9500 रुपीज़ पहले पी ने डिसाइड किया है कि ये रुपीज़ पहले 5 हॉकी के प्लेयर को और 4 क्रिकेट के प्लेयर को देना है। तो कैसे हम करेंगे, देखो, फॉर स्कूल पी। ठीक है, टोटल अवार्ड कितना है, 9500 है। ठीक है, ये 9500 अवार्ड कैसे देना है, 4 हॉकी स्टूडेंट, 4 क्या है, 4 हमारे नहीं 5 हॉकी स्टूडेंट और 3 और 5, देखो 5 हॉकी स्टूडेंट एंड 4 क्रिकेट स्टूडेंट। तो 5 हॉकी स्टूडेंट ऐसे हमको इस अवार्ड को देना है, प्लस 4 क्रिकेट स्टूडेंट मिला के टोटल अवार्ड कितना हो रहा है, 9500 रुपीज़ का अवार्ड देना है। तो पर हॉकी के स्टूडेंट का अवार्ड कितना रुपीज़ है, एक्स रुपीज़। तो 5 स्टूडेंट हैं तो 5 इंटू एक्स। क्रिकेट के स्टूडेंट का अवार्ड कितना है, वाई रुपीज़। ठीक है, तो 4 इंटू वाई, 4 स्टूडेंट को गिवन करना है। तो ये हो गया 5x प्लस 4y इंटू 9500। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट अल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फर्स्ट अल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ऐसे ही स्टूडेंट ये स्कूल क्यू डिसाइड करता है कि 7370 रुपीज़ का अवार्ड देना है ना। तो फॉर यहाँ पे लिख देंगे फॉर स्कूल क्यू टोटल अवार्ड कितना है, 7370। और ये आप कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो 4 हॉकी के स्टूडेंट्स को देना है और 3 क्रिकेट के स्टूडेंट्स को देना है। तो ये अवार्ड 4 हॉकी स्टूडेंट्स और प्लस 3 क्रिकेट स्टूडेंट्स, ये होगा 7370। ठीक है, तो हॉकी के स्टूडेंट्स का क्या है, एक्स रुपीज़ है पर स्टूडेंट का, तो 4x। और क्रिकेट के पर स्टूडेंट का प्राइस कितना है, वाई रुपीज़। तो ये हो गया 7000। तो 4x प्लस 3y इक्वल 7370 रुपीज़। ये हमारा अल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, ये हो गया स्कूल पी के लिए और ये हो गया स्कूल क्यू के लिए। तो ये किसका पार्ट का क्वेश्चन है, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का पार्ट था। तो इस तरीके से आपको इसका अल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। अब इसमें सेकंड पार्ट जो है, इसमें 2 है, ए और बी। या तो ए को करिए या तो बी। व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी। अब स्कूल पी और स्कूल क्यू, ये आपको लीनियर इक्वेशन गिवन है, तो बार बार आप इसको नहीं करोगे, आप इसी के हेल्प से आंसर दोगे। तो लीनियर इक्वेशन आपने बना रखा है, अब आपको केवल आंसर देना है। ठीक है, अब आपको बताना है कि हॉकी का टोटल प्राइस। तो हॉकी का टोटल प्राइस दोनों स्कूलों का हम लोगों ने अल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन कर लिया है। अब इससे हम हॉकी का मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। किसकी वैल्यू, एक्स की। तो अब ये अल्जेब्रिकल जो हमारे इक्वेशन है, इनका हम सोल्यूशन फाइंड करें। तो 5x प्लस 4y इक्वल 9500, ये पहला अल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, दूसरा है हमारा 4x प्लस 3y इक्वल 7370, ये दूसरा है 4x प्लस 3y 7370। ठीक है, अब इनका हमको सोल्यूशन देना है। तो देखो, इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो कैसे होगा, इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई, देखो आइदर हम x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लें और y के कोफिशिएंट को। तो इन दोनों को इसमें हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें और इसमें 5 से। ठीक है, तो अब हमारा ये हो जाएगा 4 5 जा 20x 16y, इसकी में मल्टीप्लाई 0 0, ये हो गया। ठीक है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करो, 20x प्लस 15y इक्वल 5 0, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 3 18, 5 7 जा 35 और 1 36। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसको, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम, सॉरी इसको हमने 3 मान लिया इक्वेशन और इसको 4 फ्रॉम 3। इस 4 को इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल होगा। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा y, यहाँ क्या बचेगा 0, 10 से
5, 9 से 8 गया 1, यहाँ आपका 7 बच जाएगा, 7 से 6 गया 1, तो ये आपका आ जाएगा 1150। कितना आ जाएगा? 1150। तो y हमारा 1150 आ गया। तो अब हमको किसको फाइंड करना है? x को। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। देखो अपने से मिस्टेक क्या हुआ कि हमको हॉकी का बताना है, तो हॉकी का प्राइस जो है x है, तो हम पहले ही इसमें y के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेते, तो डायरेक्ट हमको x की वैल्यू आ जाती, थोड़ा सा हमारा कैलकुलेशन बच जाता। तो ये आपको केयर करना होगा, क्योंकि मैं पहले से प्रिपेयर्ड नहीं था, इसलिए मैं जनरल आंसर दे रहा हूँ। तो y की वैल्यू हम पुट कर दे रहे हैं किसमें? इसमें। तो ये हो जाएगा 20x प्लस 16 इंटू 1150 इक्वल 38। देखो चीज़ों को जब आप उसमें लगोगे तभी आपको उसका शॉर्टकट सब कुछ आप खुद समझ पाओगे। 16 का 0 में मल्टीप्लाई होगा 0, 16 का 5 में होगा 16 5 जा 80, 0 8, 16 1 जा 16 और 8 कितना होगा 24, 4 कैरी 2, 16 1 जा 16 और 2 18, ये हो जाएगा। तो 20x इक्वल 38,000 माइनस इधर जाके ये माइनस होगा, इतना हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर लीजिए 0 से 0 0, यहाँ ये 10 होगा, 10 से 4 जाएगा 6, ये हो जाएगा अपना 7, ये इसको देगा 17 से 8 जाएगा 9, 2 से 1 जाएगा 120x। x इक्वल हमारा होगा 19600 अपॉन 2, डिवाइड कर लो। 2 9 जा ये 20 है, तो ये 0 से 0 जाएगा। अब डिवाइड करो, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16 और एक ये 0 बचेगा 980। तो x हमारा आ जाएगा 980 रुपीज़। अब देखो आंसर हमको क्या देना है, ये हमने निकाल लिया कि पर स्टूडेंट हॉकी का प्राइस जो है 98 रुपीज़ है। तो हमको क्या देना है कि व्हाट इज द प्राइस अमाउंट फॉर हॉकी। हॉकी के लिए प्राइस अमाउंट क्या था, तो स्कूल पी में का जो है ये हमको फाइंड करना था कि हॉकी का प्राइस अमाउंट। तो प्राइस अमाउंट ऑफ हॉकी, तो ये हमारा हॉकी का प्राइस अमाउंट कितना है, ₹980 पर स्टूडेंट। ठीक है, ये आपको फाइंड हो गया। अब इसके बाद आपको आंसर किसका देना है, प्राइस अमाउंट ऑन विच गेम इज मोर एंड बाई हाउ मच। किस गेम का प्राइस अमाउंट ज्यादा है और कितना ज्यादा है। तो हमने जो है इसी का सोल्यूशन सेकेंड का बी पार्ट, तो हमने जो है इसको फाइंड कर लिया है कि हॉकी और क्रिकेट दोनों का प्राइस अमाउंट आपके सामने है। ठीक है, क्रिकेट का ये है और हॉकी का ये है, तो हम लिख लेते हैं प्राइस अमाउंट ऑफ हॉकी। हॉकी का प्राइस अमाउंट हमारा कितना है, ₹980, और क्रिकेट का प्राइस अमाउंट कितना है, क्रिकेट प्राइस अमाउंट हमारा कितना है, 1150। कितना है, 1150। तो किसका ज्यादा है, तो देख के आपको क्या लग रहा है, क्रिकेट का ज्यादा है, तो प्राइस अमाउंट ऑफ क्रिकेट इज मोर। ये हो गया पहला आईसी में आंसर। कितना ज्यादा है, हाउ मच ग्रेटर, कितना ज्यादा है, तो हाउ मच ग्रेटर कैसे निकलेगा, प्राइस ऑफ क्रिकेट माइनस प्राइस ऑफ हॉकी। इस तरीके से आप आंसर दे लेंगे। तो चीज़ों को बस समझ के आंसर देना है, कुछ भी बहुत अलग नहीं होता है। 0 से 0, 15 से 8 गया 7, यहाँ पे ये इसने दे दिया, ये हो गया 0, 10 से 9 गया 1, 170। तो हाउ मच ग्रेटर, तो ₹70 जो है क्रिकेट का प्राइस अमाउंट हॉकी से ज्यादा है। तो ये हो गया एक। इसका और क्वेश्चन बचा है, व्हाट विल बी द टोटल प्राइस अमाउंट इफ देयर आर 2 स्टूडेंट ईच फ्रॉम 2 गेम्स। टोटल प्राइस अमाउंट क्या होगा जब हर एक गेम के 2 स्टूडेंट हैं, है ना। तो टोटल अब आपको सोल्यूशन थर्ड पार्ट दे देना है, सोल्यूशन थर्ड। तो टोटल आपका जो है प्राइस अमाउंट देना है कि 2 हॉकी के स्टूडेंट हैं और 2 क्रिकेट के स्टूडेंट हैं। तो टोटल प्राइस अमाउंट फॉर 2 स्टूडेंट ईच, ये होगा आपका 2 इंटू एक्स। 2 स्टूडेंट अगर हॉकी के लिए गए तो उनका प्राइस अमाउंट 2x, प्लस 2 स्टूडेंट अगर क्रिकेट के लिए गए तो उनका प्राइस अमाउंट 2y। इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो दोनों गेम के 2 स्टूडेंट के प्राइस अमाउंट का टोटल हमको पता चल जाएगा। तो क्रिकेट ये हॉकी का प्राइस अमाउंट कितना है, 980 रुपीज़ है, और क्रिकेट का प्राइस अमाउंट कितना है, 1150 है। बस हो गया आपका कैलकुलेशन। मल्टीप्लाई कर लो, 200, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18 और 119, ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई करो, 0 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और 3 2 1 जा 2, प्लस कर लो 0 6 3 और 9 12, 2 1 3 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल
प्राइस अमाउंट फॉर 2 स्टूडेंट्स ईच। ठीक है, ये हो गया आपका, ये आंसर देना था। तो फ्रेंड्स, आपको चीज़ों को समझ के आंसर देना है। केस स्टडी टाइप के क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं और इतने आसान होते हैं कि आप एक बार अगर इसको प्रैक्टिस में ला दोगे तो ये आपका जो सेक्शन ई वाला पार्ट है ये आप इजीली सॉल्व कर लोगे, क्योंकि इसमें बहुत टफ क्वेश्चन नहीं गिवन होते हैं। इसमें थोड़ा सा लेंदी, हमने आपको बताया कि आपका रीडिंग स्किल अच्छा होना चाहिए, कि आप चीज़ों को रीड करके उसको समझ लो। अगर आप उसको समझ लोगे तो आप इसका आंसर दे पाओगे। ओके गाइज, थैंक यू।